हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्संग में स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ से चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। मुखं करोति वाचालं अंगं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनपारिणम् श्रीचैतन्येश्वरम् परमानन्दमाधवम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री भागवतम की जय जय भूषण जी। हम लोग नारदवती सूत्र ग्रंथ के हैं। तो सूत्र संख्या 37 इस प्रकार से है। लोके अपि भगवद्गुणस्य श्रवण कीर्तनात् लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। एक बार और दोहराएंगे। लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। शब्दार्थ अनुवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के पेश शुभ श्रील प्रभुपाद जी की जय। लोके जगत में अपि यद्यपि भगवत भगवान का गुण गुणों का श्रवण श्रवण कीर्तनात् और कीर्तन अनुवाद इस जगत के जीवन की सामान्य क्रियाओं में संलग्न रहते हुए भी भगवान के विशेष गुणों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है। तात्पर्य। कोई कह सकता है कि नारद सतत प्रेम पूर्ण सेवा का प्रवर्तन करने में अविवेकपूर्ण है। संसार के कर्तव्यों को निभाने में व्यस्त व्यक्ति कैसे सतत भजन कर सकते हैं। किंतु नारद अन्य आचार्यों के समान सांसारिक स्थिति एवं जीव की दशा से भली भांति परिचित है। अतः वे सब मनुष्यों हेतु सब समय के लिए श्रवणम कीर्तनम का प्रस्ताव रखते हैं। संसार में व्यस्त कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का ज्वलंत उदाहरण कृष्ण के सखा अर्जुन है। और ये भगवान कृष्ण स्वयं ही थे जिन्होंने बल दिया था कि अर्जुन ध्यान करने हेतु रणभूमि छोड़कर ना जाए। तो इस सूत्र में नारद मुनि श्रवण कीर्तन की महत्वता का वर्णन कर रहे हैं। किस जीवन की सभी अवस्थाओं में किसी भी स्थिति में सामान्य क्रियाओं को करते हुए सदैव श्रवण कीर्तन जो है करना चाहिए। ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है अर्जुन जी का। अर्जुन कहाँ थे? युद्ध क्षेत्र में। युद्ध में भी युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में वो क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं भगवान से। और भगवान ने भी यही नियम दिया है कि सदैव भगवान का स्मरण करना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मया अर्पितो मुनि बुद्धि मनोबुद्धि मामे वेशस्य असंशय। अतः अर्जुन तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो तथा इसके साथ साथ युद्ध के अपने कर्तव्यों को भी निभाओ। मुझको समर्पित
अपनी क्रियाओं तथा मुझ पर स्थित तुम्हारे मन एवं बुद्धि द्वारा तुम निसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। भगवत गीता 8वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जीवन की हर एक दशा में, हर एक स्थिति में, संसार में रहते हुए जिस कार्य में भी हम संलग्न हैं, अपने कर्तव्य के अनुसार हमें भगवान का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। श्रवण कीर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कलयुग में जीवात्माओं के लिए विशेष रूप से ये जो श्रवण कीर्तन है बहुत ही बड़ा वरदान है। ना तो कलयुग के जीव में बल, बुद्धि, शक्ति, स्मृति हर एक दशा से बहुत ही निम्न है। कलोस्मिन् जने, श्रीमद् भागवतम बताती है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। तो जो कलयुग के जो जीव हैं वो मंद बुद्धि के हैं, बहुत ही कम बुद्धि है। शक्ति, स्मृति हर प्रकार से बहुत ही निम्न अवस्था पे है। तो भुलक्कड़ है, हर समय अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। कर्तव्य क्या रहता है? देह के कर्तव्य याद रहते हैं बस। शरीर को कैसे पोषण करना है ये कर्तव्य याद रहेंगे, लेकिन आत्म तत्व के जो कर्तव्य है वो भूल जाते हैं, उनका विस्मरण हो जाता है। इसीलिए नित्य प्रतिदिन श्रवण करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? याद रहेगा अपने स्वरूप का चिंतन, जो हम भगवान के दास हैं ये याद रहेगा और उससे संबंधित कार्यों में लगे रहेंगे। आत्मारामस्य मुनियो, जो है आत्माराम जो है वो केवल आत्मा में रमण करते हैं। आत्म भ्रमण करने का अर्थ है जो आत्मा है वो अपने नित्य शाश्वत संबंध भगवान के साथ उस संबंध को जानता है और उसी में सेवा में हमेशा युक्त रहते हैं। लेकिन हम कौन है? आत्माराम नहीं है हम। हाँ, देह आराम है, हम देह से आसक्त हैं और देह में ही आराम ढूंढते हैं। तो देह आराम के कारण विस्मृति रहती है और श्रवण कीर्तन से क्या होता है? स्मरण होता है, स्मरण हमेशा याद रहता है। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्ध च। हर एक स्थिति में भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो हर एक कार्य को इस संसार में भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। कैसे स्मरण होगा? जब श्रवण कीर्तन करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, प्रतिदिन भूल जाएंगे। सुबह उठेंगे, भूल जाएंगे पिछले दिन क्या हुआ था। कोई पूछेगा कल क्या क्या किया था, तो बहुत बुद्धि पे बल लगाना पड़ता है। ये शक्ति है हमारी, ये स्मृति है। तो हमें प्रतिदिन श्रवण करना है, सुबह से लेकर रात तक बस श्रवण कीर्तन करना है। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? स्मरण होगा, स्मरण। और यही स्मरण जो है भौतिक अस्तित्व को खत्म करने वाला है। जिस अनुपात में स्मरण होगा, जितने अनुपात में भगवान का स्मरण है उतने अनुपात में आध्यात्मिक जीवन में है। जितने अनुपात में भगवान का विस्मरण है उतने अनुपात में ही इस भौतिक संसार में है। भगवान का स्मरण नहीं हो रहा तो ये भौतिक जगत में है, भगवान का स्मरण हो रहा है आध्यात्मिक जगत में। तो ये श्रवण कीर्तन के बल से ही पॉसिबल है। जितना ज्यादा श्रवण कीर्तन होगा उतना ज्यादा स्मरण होगा। तो इसीलिए 24 घंटे भगवान का स्मरण हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ये हमारी पूर्व प्रवृत्ति या आसक्ति के अनुसार हम देख सकते हैं। किसी भक्त का को 10 घंटे का श्रवण चाहिए कम से कम। जैसे कहते हैं ना, कोई 2 चपाती पाता है, कोई 4 चपाती पाता है, उसके शरीर की क्षमता के अनुसार उसको जितना आवश्यकता है उतना। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में प्रतिदिन हमें सरवाइव करने के लिए एक मिनिमम डोज लेनी पड़ेगी। अब भक्ति में बहुत परिपक्व अवस्था में है, हालांकि हर समय ही श्रवण करना है, नित्यम भागवतम सेवया, ये तो नियम है। लेकिन मिनिमम डाइट जिसके कारण हम जीवित रहेंगे तो उतना तो लेना ही पड़ेगा, उससे कम तो काम चलेगा नहीं। वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है।
उसको देखना चाहिए, मेरा 1 घंटा श्रवण करके भी काम नहीं हो पा रहा है, मैं अभी भूल जाता हूँ, बाकी चीज़ों में फँस जाता हूँ, तो 2 घंटा बढ़ाना चाहिए। 2 घंटे से भी काम नहीं हो रहा, तो 3 घंटा श्रवण बढ़ाना चाहिए, 4 घंटा बढ़ाना चाहिए। हुँ? तो श्रवण का मतलब है, इसमें भगवान की कथाओं को सुनना, नाम जप को करना, भक्तों के संग में कीर्तन करना, इनको बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? प्रॉपर डाइट मिलेगी, हमें पता भी चल जाएगा कितनी मिनिमम डाइट चाहिए। तो उतना तो लेना पड़ेगा प्रतिदिन, लेकिन साधना के स्टैंडर्ड से देखा जाए तो कम से कम प्रतिदिन मिनिमम, बहुत ही बुरी हालत है तो कम से कम 1 घंटा तो श्रवण कम से कम हो। और श्रवण की जो परिभाषा है वो अगर बात कहें, श्रवण के बहुत ही गंभीरता वाले नियम अगर देखें तो हम श्रीमद् भागवतम के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जब श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया 88,000 मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी के साथ समक्ष, वहां पर व्यास देव, नारद मुनि, बड़े बड़े महान ऋषि वहां पर उपस्थित हैं और पिन पॉइंट साइलेंट के साथ सब श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही गंभीरता से। श्रवण करने का नियम है, यदि श्रवण चल रहा है और पहले से ही वक्ता बैठ गए हैं और मतलब पहले से ही जो श्रोता है वो उपस्थित होने चाहिए, वक्ता है तो फिर उसमें कोई किसी को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। मान लो कोई बीच में आकर क्लास में घुस रहा है, या कोई उठकर जा रहा है, ये स्टैंडर्ड नहीं है श्रवण करने का। अब वो तो हम प्रतिदिन नहीं कर पाते, हम तो जूम पे कर पाते हैं या फिर चलते फिरते करते हैं। तो एटलीस्ट कुछ नियम ऐसा बनाना चाहिए कि एटलीस्ट कुछ श्रवण करेंगे जो बैठ करके हम इसको ठीक से श्रवण कर पाए, कुछ नोट्स बना पाए, क्या सुना, क्या उसमें हम जीवन में अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कुछ हाई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ हमें कम से कम कुछ ना कुछ फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट येन केन प्रकार है श्रवण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो भूल जाएंगे। अगर कोई, ये हम अपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में देख सकते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है आध्यात्मिक जीवन में अगर श्रवण नहीं करते, सब कुछ पीछे की तरफ जाने लगता है। ये संसार जो है, यहाँ बहाव जो है सब उल्टा है। जैसे हम जब नदी में जाते हैं तो नदी में जो जिस 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 तरह बहाव जा रहा है तो उधर चलाना आसान है नदी नाव को, लेकिन अपोजिट दिशा में बहुत कठिन है। इसी प्रकार से जो संसार है ये विस्मृति का संसार है। तो यहाँ अगर हम स्मृति नहीं दिलाएंगे तो विस्मृति होगी होगी। स्मृति कैसे होगी? जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। श्रवण नहीं करेंगे तो विस्मृति होगी होगी, भजन छूटेगा ही छूटेगा, शिथिल पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतिदिन श्रवण। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध करते में भी भगवान का स्मरण करते हुए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, काल की हर एक अवस्था में, दिन हो रात हो, जीव जन्म हो मृत्यु हो, काल की सुख हो दुख हो, ये काल की अलग अलग अवस्थाएं हैं। हर एक अवस्था में भगवान का स्मरण करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कभी अव्यवहारिक वस्तु का परामर्श नहीं देते, तो ये व्यवहारिक है। हर समय भगवान का चिंतन किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। तो भगवान कभी भी अव्यवहारिक बात नहीं बोलते, व्यवहारिक बात बोलते हैं भगवान। यदि अर्जुन अस्तित्व हेतु संघर्ष करता हुआ कृष्ण के स्मरण का अभ्यास नहीं करेगा तो उसके लिए मृत्यु के समय पर कृष्ण का स्मरण करना संभव नहीं हो पाएगा। चैतन्य महाप्रभु भी परामर्श देते हैं, कीर्तनिया सदा हरि, सदा हरि नाम का कीर्तन करो। तो यदि हम जीवन पर्यंत अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय तभी भगवान का स्मरण संभव हो सकता है। इसीलिए भगवान स्वयं और सभी आचार्य और चैतन्य महाप्रभु भी यही परामर्श देते हैं, सदा हरि का कीर्तन करो।
श्रवण कीर्तन करो। फिर भी प्रश्न रहता है, कार्यवान व्यक्ति किस प्रकार दोनों कर्तव्यों, कार्य एवं भजन एक साथ कर सकता है? किंतु यह संभव है कैसे? प्रेम के द्वारा, केवल प्रेम के द्वारा। अब ये प्रश्न उठ सकता है, अरे हमारे हमारे हृदय में तो कोई प्रेम नहीं है, अब कैसे करें? तो भगवान का जो गुण है, एक विशेष गुण ये है, भगवान जो है मदन मोहन है। जो मदन है, काम है इस संसार में सब जीवात्माओं को मोहित किया हुआ है, सभी देहधारी जीवात्माओं को। ये खाली मनुष्य की बात नहीं है, जीव जो है देहधारी है इस संसार में, और 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीरों को उसने देह को धारण किया है। अब काम की वृत्ति इतनी स्ट्रोंग, इतनी आसक्ति है, प्रबल आसक्ति, जीव हर एक योनि में इससे मोहित रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए केवल मनुष्य शरीर में, किसी भी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सबके शरीर में इसका प्रभाव है। इवन हम देख सकते हैं पेड़ के शरीर में भी इस काम का प्रभाव है। पेड़ को पुरुष रूप में, पुरुष के शरीर में माना जाता है। लता पताओं को हम देखते हैं स्त्री के रूप में माना जाता है, शरीर के रूप में माना जाता है। तो आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा, जहां पर पेड़ हो और कोई लता हो, तो पेड़ जो है स्वतः ही लता का आलिंगन कर लेता है वहां, तो लता जो है उससे पूरे शरीर पर पेड़ के लिपट जाती है। ये काम का प्रभाव है, आकर्षण है ये, और ये बहुत तीव्र आकर्षण है इस संसार में। तो काम ने पूरे संसार में देहधारी जीवात्माओं को मोहित किया है। तो हमें दिखने में जड़ प्रतीत होता है, लेकिन जीव जो है जिस शरीर में भी होगा, वो काम के कारण मोहित है। लेकिन भगवान जो है मदन मोहन है, मदन को भी मोहने वाले। तो हमारे हृदय में प्रेम तो नहीं है। अब ये बात बताई जा रही है कि ये कार्य संभव है, हर समय भगवान का स्मरण किया जा सकता है, कार्य को, कर्तव्य को पूरा करते हुए भी भगवान के मतलब भगवान को याद किया जा सकता है। तो यहाँ पर उत्तर है कैसे किया जा सकता है, उसका उत्तर है प्रेम के द्वारा। अब हमारा उत्तर क्या है, हमारे हृदय में तो प्रेम नहीं है, तो इसलिए हमसे नहीं होगा, छोड़ो, वही हम नहीं कर सकते। उसका उत्तर यह है कि भगवान मदन मोहन है, काम को भी मोहने वाले हैं, चिंता करने की बात नहीं है। इत्थम भूत हरो गुण है, भगवान का जो गुण है ये विशेष गुण है, भगवान सबको मोहित कर लेते हैं। आज ही सुबह महाराज लेक्चर बता रहे थे। हम्म, आत्मरामस्य मुनियो निर्गंथ अपि उरुक्रमे। जो आत्माराम है, जो इस संसार में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, तो काम को भी उन्होंने छोड़ दिया है, भगवान ऐसे आत्मारामों को भी मोहने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, लेकिन भगवान से वो मोहित हो गए। चतुष कुमार का उदाहरण आता है, वो भी भगवान से मोहित हुए। तो भगवान जो है वो मदन मोहन है, हर प्रकार की इच्छा, किसी भी प्रकार का इच्छा हो, अगर कोई भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको मोह लेते हैं। इसीलिए तो बोला जाता है जो कृष्ण है वो सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करने वाले। तो हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं है, लेकिन भगवान के पास जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तो ये आकर्षण हृदय में विराजमान हो जाएगा। और इस आकर्षण के बल पे एक कर्तव्य कार्य को करते हुए भगवान का स्मरण करेंगे, और ऐसा करते करते हृदय में प्रेम स्थापित हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, ये जो अभ्यास करने का जो प्रोसेस है, ये भक्ति योग है। और कलयुग में जो भक्ति योग है, ये श्रवण कीर्तन है। भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग धन, भक्ति योग नाम कीर्तन श्रवण क्रंदन। तो भक्ति योग है क्या? भक्ति योग है ही श्रवण कीर्तन। तो इसके बल पे, तो इसीलिए भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, भगवान के दर्शन करना, उनके उनका उच्चिष्ट प्रसाद पाना भगवान का, ये सब जो है बल है, जिसके बल पे ये कार्य संभव होगा। हर कार्य को करते हुए भगवान का स्मरण होगा।
तो ये संभव है। जैसे माँ कार्य करते हुए अपने छोटे बच्चे का चिंतन करती है। अभी सो रहा होगा, भूख लग रही होगी, हाँ, कहीं उठ ना गया हो, बिस्तर से गिर ना जाए, बीच-बीच में जाकर देखती है। कैसे वो संभव है? प्रेम के कारण है। उसने 9 महीने माँ ने तपस्या की है, उस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेम के लिए। 9 महीने अपने गर्भ में उसको रखा है और कष्ट सहा है। इसी प्रकार से इस भक्ति लता का जो बीज गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है, इसको हृदय में रख करके तपस्या, कष्ट सहने, ये सब कोई करता है, प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो उसकी भी ऐसी अवस्था आ जाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी एक व्यक्ति का उदाहरण देते थे, जो दफ्तर में काम करने आए जाए, जबकि घर पर उसका युवा पुत्र बहुत बीमार हो। स्वाभाविक प्रेमवश वह व्यक्ति यही सोचेगा कि बेटा कैसा होगा। आचार्य द्वारा दिया गया एक अन्य उदाहरण एक विवाहिता स्त्री की पर पुरुष के प्रति आसक्ति से संबंध है। अपने घरेलू कामकाज करते हुए भी पत्नी सदा अपने प्रेमी के बारे में सोचती है। वास्तव में वह अपने घर का काम और भी सावधानी पूर्वक करती है, जिससे उसके पति को कहीं उस पर संदेह ना हो जाए। इसी प्रकार अपने भौतिक कर्तव्यों का कुशलता से पालन करते हुए भी हमें सदैव परम प्रेमी श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि हम कहें किंतु मैं कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम से रहित हूँ, तो वैदिक भक्ति ही एकमात्र समाधान है। भक्ति की इस प्रति प्रशिक्षण अवस्था का उद्देश्य ही हमारा आदि भगवत प्रेम प्रफुटित करना है। जिस प्रकार माचिस की तिल्ली घिसने से अग्नि प्रस्फुटित होती है, एवं समस्त भक्ति में अभ्यासों में श्रवण कीर्तनम विष्णु अग्रणीय है। तो ये कैसा है? माचिस के समान है। माचिस की तिल्ली को जब उसके बॉक्स पे रगड़ते हैं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार से ये वैदिक साधना भक्ति का जो अभ्यास है, इससे ये कृष्ण प्रेम प्रज्वलित होगा ही होगा। निराशा नहीं होना चाहिए, कभी भी निराशा नहीं होनी चाहिए भक्ति में। कैसी भी अवस्था में, स्वास्थ्य ठीक हो ना हो, घर का में अनुकूल वातावरण ना भी हो, बस करते रहना है। प्रयास निरंतर बना रहना चाहिए, छोड़ना नहीं है कभी भी जीवन में। एक दिन अवश्य ये प्राप्त होगा। अब नहीं प्राप्त होगा तो अगले जन्म में प्राप्त होगा, होगा जरूर। भक्ति में कोई भी प्रयास विफल नहीं जाता, शाश्वत है। जितना किया उतना शाश्वत है, हो गया, बस रिजर्व हो गया, कोई उसको नहीं चुरा सकता। 100% की जगह जीरो थे हम जब भक्ति में नहीं आए थे, 0%। 1% तो किया होगा ना इतने समय से। भक्ति में जो भी अभ्यास कर रहे हो, सही किया नहीं किया, लेकिन कुछ तो किया, तो वो रिजर्व है, रिजर्व। अब कितने समय में होगा तो इसको लेकर के निराशा क्यों होना है? ये तो समय की बात है, होगा जरूर। इस भौतिक संसार में कुछ भी इकट्ठा कर ले, वो जीरो होगा। इस देह से संबंधित जितनी भी डिग्रियां, जितना भी धन, जितनी संपत्ति जोड़ लें, देह छूटी, सब कुछ छूट गया। दोबारा से पीट पीट कर टीचर एबीसीडी पढ़ाएगा। दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन भक्ति में जो भी प्रयास करेंगे, शाश्वत शाश्वत लाभ मिलेगा। तो प्रगति हो रही है निरंतर, प्रतिदिन। कभी भी किसी भी अवस्था में निराश नहीं होना है। स्वास्थ्य, कई बार निराशा हो जाती है, प्रभु जी स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, भक्ति नहीं हो रही। कोई बात नहीं, जैसे भी हो रहा करो, छोड़ना नहीं है, जीवन भर बने रहना है। ये इतना शक्तिशाली है ये आंदोलन, हरे कृष्ण महामंत्र, हे कृष्ण भावना भावित आंदोलन, ये पूर्ण शक्ति से आवेशित है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पूरी शक्ति है, बस इसमें बने रहे। भक्तों के प्रति अपराध करेंगे तो छूटेगा, इसलिए इससे सावधान रहे, बस बने रहे जीवन भर। ये मत सोचिए 100% सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। 60-70% भी हो गए तो टिक मार करके देखेंगे, भगवान देखेंगे, अरे ये टिक ये टिक ये टिक, अरे ये वाली चीज नहीं हुई,
कोई अच्छा इसमें ये वाले में इसने ये प्रयास किया, ये प्रयास किया, अच्छा ये नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, बस ये हो गया। टीचर कैसे मार्क्स देता है? टीचर जब कॉपी चेक करता है तो देखता है बच्चे ने, अरे वाह कितनी सुंदर राइटिंग, अरे वाह हेडिंग्स भी हैं, बीच में चाहे मसाला थोड़ा कम भी हो, लेकिन दिख रहा है उसने प्रयास किया है रिझाने का। टीचर जो है देखे तो प्रसन्न हो जाए। बहुत सुंदर तरीके से स्ट्रक्चर, जैसे टीचर ने बताया होना चाहिए वैसे, और सब कुछ कर करा के बढ़िया से उसने अच्छे से उसको किया हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं किया है, किया है उसने, जितनी शक्ति थी उसमें उसने उतना किया। तो टीचर कह रहा है बन तो 8 नंबर रहे हैं, चलो ठीक है इसको 9.5, 10 तो नहीं दे सकता, 9.5 हो गया काम इसका। हाँ, तो ऐसे ही भगवान नहीं, अरे ये इसका 50%, ओ अब इसमें शिला प्रभुपाद जी ने बोला 70%, चलो ठीक है 20% ऐड करो, हो गया इसका काम, चलो जी। हाँ, 50 बन रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला 70% तक भी कर लेगा कोई तो मैं उसको ले जाऊंगा। तो ठीक है, भगवान ने कहा चलो ठीक है 20% और डाल देते हैं। इसने बड़ा प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने का प्रयास किया है। इसने यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद दूसरे को खिलाया था, मेरे कथा में लेकर आया था, ये किया था वो किया था, उसके 20 मार्क्स दे दिए और 20% ऐड हो गए। 50% साधना का हुआ, 20% और ऐड कर दिया, ठीक है। बाकी 30% शिल प्रभुपाद जी ने बोला था, इसलिए हो गया 100%। चलो जी, चलो वो बता। तो इसे कभी निराश नहीं होना, जीवन भर बस, जीवन पर्यंत बस ये करते जाना है, वैदिक नियमों का पालन। हम्म आचरण, शुद्ध आचरण के साथ व्यवहार करते हुए भक्ति में बने रहना है। कोई भी ईमानदारी से यह नहीं कह सकता कि श्रवण कीर्तनम के लिए उसके पास समय नहीं है। व्यस्त से व्यस्त लोग भी प्रतिदिन समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं हेतु समय निकाल लेते हैं। कोई बहाना नहीं बना सकता, प्रभु जी समय नहीं है। समय की प्रॉब्लम नहीं है, मन की बात, मन की प्रॉब्लम है, इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। इस संसार में सबको अवसर दिया गया है श्रवण करने का, लेकिन कितने लोग श्रवण कर रहे हैं? भाग्य खुला नहीं है, इसलिए जाकर के दरवाजे खटखटाकर भाग्य खोलना चाहिए। डायरेक्ट चैंटिंग नहीं करते लोग, लेकिन अगर श्रवण करने का अवसर दिया जाता है तो लोग श्रवण को पकड़ते हैं। तो प्रचार करने के लिए ये वो भी बहुत महत्वपूर्ण तरीका है कि लोगों को श्रवण के लिए पकड़ना, उनको लेकर आना, उनको अवसर प्रदान करना। कोई सुनना नहीं चाहता कलयुग में, बोलना चाहते हैं सब, चाहते हैं हम वक्ता बन जाए, सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन उनको अवसर देना चाहिए, भगवान के सुंदर विग्रहों को की तरफ लेकर आए और प्रसाद खिलाएं। ये बहुत सारे उपाय हैं, उनके द्वारा वो इस अवस्था तक पहुंचते हैं। भगवान के बारे में श्रवण करना, कोई एक बार भगवान के लिए श्रवण करने के लिए आतुर हो गया, सुन लिया, वो हो गया काम, उसकी उल्टी गिनती शुरू। तो श्रवण जो है इतना महत्वपूर्ण है। तो समय नहीं है, इसको यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पर तात्पर्य में कि लोग व्यस्त होते हुए भी प्रतिदिन समाचार पत्रों को पढ़ते हैं और पत्रिकाओं के लिए समय निकाल लेते हैं। एवं प्रायः सभी लोगों को दूरदर्शन देखने तथा गपशप का समय मिल जाता है। इसमें से बहुत सा समय भक्ति योग हेतु बचाया जा सकता है। कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए? युधिष्ठिर महाराज की तरह सबको प्रतिदिन सारे नागरिकों को साधना चार्ट भरना ही पड़ेगा, नहीं तो दंड लगेगा। हम्म जो प्रतिदिन साधना करेगा उसको विशेष छूट। हम्म टैक्स लगता है ना, टीडीएस लगता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस लगाते हैं, वो युधिष्ठिर जैसे महाराज होते तो वो भी लगाते हैं टीडीएस, टैक्स फॉर डिवोशनल सर्विसेज। अभी लोग, गवर्नमेंट को देना पड़ता है, धन देना ही पड़ता है, आप चाहो ना चाहो। लेकिन भगवान की भक्ति में प्रचार कार्य के लिए कोई धन की बात है तो वहां ऑप्शन है, वहां कोई नहीं देता। कंपलसरी टैक्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ अंश कमाई का भगवान की सेवा में लगना ही चाहिए। नियम होना चाहिए प्रतिदिन श्रवण कीर्तन का। अब सोचिए, अगर ऐसी गवर्नमेंट हो, ऐसे भक्त कोई हो, तो हर चौराहे पे एक चैंटिंग बॉक्स लगा होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा? चारों तरफ श्रवण कीर्तन का अवसर मिलेगा। तो
इस प्रकार से अब इन सभी आज के समय में दूरदर्शन और ये पत्रिका, ये सब जो है, आजकल सोशल मीडिया ने ये सब स्थान ले लिया, हमारे समय को कैप्चर कर लिया है। सोशल मीडिया ने ना समय समय को कैप्चर किया है, हमको भी जकड़ दिया है। देखा जाए तो हम दिखते हैं कि हम खुले हुए हैं, हम टहल रहे हैं इधर उधर, जो कुछ भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में सोशल मीडिया मीडिया के द्वारा हम कैद कर लिए गए हैं। थोड़ा भी कुछ होता है तो तुरंत सोशल मीडिया में हम उसमें उसमें लग जाते हैं और घंटों घंटों ऐसे ही निकल जाते हैं। और क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, फिर उसका रिजल्ट दुख, कष्ट, डिस्ट्रैक्शन, फ्रस्ट्रेशन, भर जाते हैं, कूड़े कचरे से भर जाते हैं। सोशल मीडिया क्या है, कूड़ा कचरा। अब कूड़ा कचरा डालना है अपने अंदर, गार्बेज, तो इसको उपयोग करें, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कोई बोलेगा अरे ये तो रूढ़िवादी हो गए, बहुत पुराने लोग हो गए। इस प्रकार से नहीं, सोशल मीडिया हर एक वस्तु के, हर एक चीज के प्रोस कॉन्स दोनों होते हैं, उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी। तो इसका जो हम फायदा उठा सकते हैं, कृष्ण भावना अमृत में उठा सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। इसलिए सावधानी पूर्वक, रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको यूज करना चाहिए सोशल मीडिया को। इंस्टाग्राम तो बिल्कुल भी अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम तो इतनी भयानक चीज है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसकी आवश्यकता क्या है? चलो यूट्यूब है, लेक्चर्स के लिए सुनते हैं, तो वो भी रिस्ट्रिक्शन के साथ, कि जब हम इसको खोलें तो बाकी चीज इसमें ना आए। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सेटिंग में जाकर के, अगर हम वक्तों से सीखें तो ये आसानी से हो जाएगा। और कोई उसमें मटेरियल नहीं आएगा, जो आप कंटेंट होंगे उसी से रिलेटेड आएगा। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। इंस्टाग्राम में तो अकाउंट ही नहीं होना चाहिए। कोई बोले प्रभु जी प्रचार के लिए बनाया अकाउंट, कोई प्रचार नहीं, खुद ही फंस जाएंगे उसमें। हम लोग कोई पहलवान नहीं है, हम सुकड़िया हैं, कबड्डी 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 करके जाएंगे, वहां में वापस आने की बात छोड़िए, अपने कंधे पे उठा कर रख लेंगे वहीं। इसे सोशल मीडिया बड़ी भयंकर है। एक बार मेरा, कभी भी कोई सोशल मीडिया पे कोई इंस्टाग्राम पे मेरा कोई अकाउंट नहीं था। एक दिन मैं कुछ पीपीटी बना रहा था डिवोशनल सर्विस से रिलेटेड, तो मेरे को कुछ फोटोज चाहिए थे। तो मुझे किसी भक्त ने बोला कि वो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे आपको। तो इंस्टाग्राम पे मैंने लॉगिन किया। मुझे पता नहीं था उसके बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में बिल्कुल भी। जब मैंने लॉगिन किया, डाल डूल के उसमें मेल मांग, जो भी कुछ चीजें चाहिए थी मैंने डाल डूल दी और उसमें अकाउंट खोला। जैसे ही खोला, इतने भयानक फोटोज थे। मैं नहीं गया उसमें, मैंने तुरंत ही उसको वहां से, मैं एंटर भी नहीं करके गया उसमें। फिर मैंने उसको जीवन में प्रण लिया कि मैं कभी इंस्टाग्राम को यूज नहीं करूंगा। तो इंस्टाग्राम इतनी भयानक चीज है, इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपनी चेतना को नीचे गिरने की बात छोड़िए, पाताल में लेकर जाना है तो इंस्टाग्राम फेसबुक को यूज करना चाहिए। इतनी भयानक चीज है। यूट्यूब भी उतनी भयानक है, लेकिन यूट्यूब में अगर लिमिटेड, अगर उसमें आप एक्सेस के साथ अगर लगाएंगे तो आप उसका डिवोशन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। जो भक्त यूज करते हैं तो ये समझना चाहिए हम माया में हैं। कोई प्रचार विचार नहीं हो रहा, माया में ही है, ऐसा ही मानना चाहिए। केवल समय व्यर्थ जाएगा, कोई प्रचार नहीं होगा, हम ही वहां जाकर बस जाएंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम, इतनी दूषित चेतना हो जाएगी, पाताल में जल चली जाएगी चेतना, निकालना मुश्किल हो जाएगा। जो जितना गड्ढे में जाएगा उससे निकालना उतना मुश्किल होगा। इसलिए सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज वेरी वेरी हाई रिस्की जोन है ये, तो इसको सावधान होकर उपयोग करना चाहिए। और बच्चों के हाथ में हम खुला मोबाइल नहीं देना चाहिए। हमारे घर में हमें नियम बनाना चाहिए बच्चों को। मुझे सीनियर वैष्णव ने सिखाया था, तो मैंने अपने घर में भी ये प्रयास किया था। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जो मोबाइल को यूज करने का नियम होना चाहिए घर में। किसी भी बच्चों के घर में, घर में बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। अगर है तो उससे पहले परमिशन होनी चाहिए। जैसे मैं घर में आता था, हमने ये नियम बनाया, जब मैं घर में आता था बच्चों के हाथ में मोबाइल दिखाई दिया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा पहला प्रश्न होता था किससे परमिशन ली, मेरे से या फिर सरोजनी गोपी उनसे, दो से परमिशन लेंगे। तो मेरे से तो ली नहीं, फिर मैं इनसे पूछता था ली क्या। हाँ, मेरे से परमिशन ली थी, और इस वाली चीज के लिए ये कुछ जो है, विजुअल ऑब्जर्वेशन में
बच्चे कभी मोबाइल अकेले में ना चलाएं। हाँ, एक्सेस जो इंटरनेट का उनके लिए फ्रीली इंटरनेट एक्सेस ना हो, सामने हो, ऑब्जर्वेशन में है और फिर रिस्ट्रिक्शन हो। इस तरीके से हमें अलाउ करना चाहिए। ये नहीं कि हमने बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चे अकेले में बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, घंटों घंटों चला रहे हैं। बहुत ही सबसे खतरनाक है ये सोशल मीडिया। एक बार कुछ भी ऐसी चेतना में चला गया, मुश्किल हो जाएगा भक्ति में लाना, और या कर रहे होंगे तो छोड़ देंगे। इतनी खतरनाक चीज है। बहुत ही सावधानी से, एक प्रकार से सोचना चाहिए, मोबाइल हमारे घर में कौन है, एक असुर के रूप में रह रहा है, ऐसा देखना चाहिए। हम असुर के साथ रह रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा सोच सकते हैं तो फिर अच्छा है। नहीं तो हम सोचे कि नहीं नहीं, हमारा तो मोबाइल, क्या नाम है, कृष्ण भावनामृत में हमारे, हमारा तो ये तो बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसको असुर ही मानना चाहिए। और इसको बड़ी सावधानी से, जैसे कोई खतरनाक व्यक्ति होता है ना, उसको हाथ लगाने से डरते हैं, ऐसे ही मोबाइल को देखना चाहिए। इसको बहुत ही सावधानी से उपयोग करना चाहिए। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही बस, और जाना भी नहीं चाहिए। एक बार कोई एक व्यक्ति जा रहा था, सड़क पे जा रहा था आराम से, सोचा इस गली में जाता हूँ, जरा देखूं इस गली में क्या है। जैसे ही गली में गया, मुड़कर आगे को गया, 5 कुत्ते भागे एकदम से, वो वो जान बचाकर वापस आया गली में। कह रहा, अरे भाई मैं क्यों चला गया इधर, बड़ी मुश्किल से जान बची। ऐसा ही है सोशल मीडिया। और जरूरी नहीं है हमेशा ही वापस आएंगे। वो 5 कुत्ते पकड़कर फाड़ ही डालते, बस बच गए भगवान की कृपा से। तो एक बार अनुभव हो गया, बस अब ना जाए। ऐसा ही है सोशल मीडिया, चेतना को बिल्कुल खत्म कर देगा। भौतिक संसार में केवल काम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो भी शिक्षा मिलेगी केवल काम की मिलेगी। कैसे काम को पुष्ट करें, कैसे काम को बढ़ाएं, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। क्योंकि इस संसार में इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं। स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, इससे संबंधित और कुछ जानते ही नहीं। इसीलिए वही शिक्षा देते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए। ये जितना ज्ञान की आवश्यकता है, वो ज्ञान भगवान समय पे दे देंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। किसी को कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस ज्ञान की आवश्यकता होगी संसार का, वो समय पे प्राप्त हो जाएगा, उसको कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए मैं समाचार देखूंगा पढ़ूंगा तभी मेरे को ज्ञान मिलेगा। जितनी आवश्यकता होगी भगवान जना देंगे, हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान विराजमान है हृदय में। तो जो आवश्यकता होगी समय पे जिस चीज की, वो भगवान प्रोवाइड कराएंगे। तो आज मैं यही तक पे विराम दूंगा। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा जल्दी इसको विराम देना पड़ेगा, मुझे जान निकलना है थोड़ा जल्दी। तो हम इस पैराग्राफ को से आगे चर्चा कल करेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा से तो हैंड रेज कर सकते हैं। अमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तो जी आज की चर्चा से प्रश्न नहीं है, मैं आपको बस थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली आपने एक दिन ब्रह्म संहिता से श्लोक बोला था और आपने जी। बोला था कि हमें याद करना चाहिए और ये बहुत अच्छा होता है। इन दानों को हमें पूरे दिन चुगते रहना चाहिए, इस तरह से आपने बोला था। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कि इस तरह से हम कृष्ण भावना में रहते हैं पूरे दिन। और फिर उसके बाद मैं मंदिर से ब्रह्म संहिता की बुक भी लेके आई और कंटिन्यू मैं उसमें से श्लोकास पढ़ती हूँ। मुझे कुछ लर्न भी हो गए हैं आपकी कृपा से। तो मैं थैंक्स हरी बोलना हरी। चाहती हूँ कि उस थैंक दिन यू। अगर आप नहीं कहते तो शायद मैं ये काम नहीं करती। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर, आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू भुवन प्रभु। हरे कृष्ण भी दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी बहुत थैंक बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने प्रीचिंग के बारे में बताया। और एक्चुअली में प्रीचिंग जो हियरिंग के बारे में जो आपने बताया कि हियरिंग इतनी इम्पोर्टेंट है कि जैसे खुराक है, यानी डेली डोज की शरीर की ना। अगर हियरिंग ना करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है और माया में इंसान फंस जाता है। और ये प्रभु जी मैं कल ही, यानी कि मेरे को इसका बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से रियलाइजेशन हुआ कि मैं कहीं जा रखा था और ऐसी चीज थी जो कि माया के ही रूप में अटैक करने वाली चीज थी। तो क्योंकि यू। हम हियरिंग करते हैं, इतना श्रवण रहता है, तो
भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से और प्रभुपाद जी का आशीर्वाद से हम इन चीजों से बहुत बाहर हैं। और जैसा आपने भी बताया कि इंस्टाग्राम एंड ये फेसबुक, एक्चुअली में प्रभु जी आपने बहुत अच्छी चीज बताई है। ये सबसे ज्यादा नरक की तरफ लेके जाने वाली चीज है, क्योंकि एक इसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुआ है और ये बताया गया कि जब से इंस्टाग्राम और फेसबुक आए तो इतने ज्यादा डाइवोर्स के केसेस बढ़ चुके थे कि बहुत मुश्किल हो गया था संभालना। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक बार फेसबुक पे आया था तो मेरे को प्रभु जी उसमें ऐसी ऐसी चीजें वो मिलनी शुरू हो गई कि मेरे को समझ में नहीं आया मैं कहाँ फंस गया। मैंने इमीडिएटली प्रभु जी 2-4 दिन के अंदर उसको डिलीट मार दिया अपने फेसबुक अकाउंट। उसके बाद प्रभु जी कभी लाइफ में मैं कभी फेसबुक की तरफ नहीं गया, इंस्टाग्राम तो मैंने कभी हाथ नहीं लगाया प्रभु जी। सोशल मीडिया एक्चुअली प्रभु जी गड्ढे की तरफ लेके जाने वाला है। बस बेस्ट है व्हाट्सएप चला लीजिए, और यूट्यूब में यदि हम स्पिरिचुअल कंटेंट देखेंगे तो हमें स्पिरिचुअल कंटेंट ही यूट्यूब पे आएगा। अदरवाइज यदि हमारा गलत कंटेंट देखने की तरफ वो है व्यूज, तो हम गलत कंटेंट ऑटोमेटिकली हमें यूट्यूब पे मिलते हैं। तो स्पिरिचुअल कंटेंट देखेंगे तो स्पिरिचुअल ही आएंगे प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, फिर हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री नारदमती सूत्र ग्रंथ की जय, जगत गुरु श्री रघुनाथ जी की जय, जय गुरु प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। दंडवत थैंक यू प्रणाम। सो मच थैंक यू सो प्रभु जी। मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी,